दोस्तों, सोचो एक ऐसा चैलेंज जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगा। हाँ, विंटर आर्क यही एक ऐसा चैलेंज है जिसे अगर तुम इसे सच्ची लगन से पूरा कर लोगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आदतें सब बदल जाएंगी। पर अगर नहीं कर पाए तो सब पहले जैसा ही रहेगा। इसलिए अगर तुम खुद को सच में बदलना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। यह चैलेंज बहुत ही कठिन होने वाला है, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम खुद को बदल सको तभी इस वीडियो को देखना, वरना अभी से वीडियो बंद कर सकते हो। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर सच्ची हिम्मत है अपने आप को बदलने की। साल खत्म होने में अभी भी 3 महीने बचे हैं, मतलब तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर है। इसलिए पहले अपने दिमाग से यह सोच निकाल दो कि यह साल बर्बाद हो गया, अभी भी तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। और याद रखो, बाजी हमेशा अंतिम मौके में ही जीती जाती है। विंटर के मौसम में जब सब लोग रजाई में पड़े आराम कर रहे होंगे, तब तुम एक ऐसे व्यक्ति होगे जो इतनी ठंड में भी खुद को दर्द दोगे, खुद को बदलने के लिए मेहनत करोगे। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब लोग विंटर में दिन प्रतिदिन आलसी और कमजोर होते जाएंगे, तुम दिन प्रतिदिन और मजबूत बनते जाओगे। इस वीडियो में मैं शिव प्रताप तुम्हें एक शक्तिशाली दिनचर्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कोई फिजूल बातें नहीं होंगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखने के लिए एक तरफ शांति से बैठ जाओ और एक कॉपी और पेन भी ले लो। जो मैं तुम्हें कदम बताऊंगा उन्हें अच्छे से लिखते चलना, ताकि तुम इस वीडियो के बाद इन बातों को भूल न जाओ। तो चलो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो है 1, गायब हो जाओ। मैं तुम्हें हमेशा यही कहता हूँ, अगर तुम्हें खुद को पूरी तरह से बदलना है तो इस दुनिया से गायब हो जाओ। जब तक तुम सबसे दूर नहीं जाओगे, तुम खुद पर सच्ची तरह काम नहीं कर पाओगे। बाहरी आवाजें, दोस्तों की बातें और लगातार मिलने जुलने से तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इसलिए पहले अपने आप को अलग करो, थोड़ा वक्त निकालो, तन्हा होकर सोचो और अपने अंदर जो सच्ची लगन है उसे जगाओ। सभी दोस्तों से और अनावश्यक सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अनेक अनावश्यक ऐप्स को हटा दो। केवल उन्हीं लोगों से मिलो जिनसे मिलना जरूरी हो, और संभव हो तो उनसे भी दूर रहने की कोशिश करो। गेम्स और फालतू ऐप्स हटाकर अपना फोन कम से कम इस्तेमाल करो। सभी दोस्तों से कनेक्शन को अस्थायी रूप से काट दो और अपने आप को बिल्कुल इन 3 महीनों के लिए गायब रखने का संकल्प लो। ये 3 महीने सिर्फ तुम्हारे खुद के लिए होने चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम्हारा काम और तुम्हारी जिम्मेदारी। यही पहला कदम है जिससे तुम इस चैलेंज में प्रवेश करते हो। इस अलगाव में तुम अपने रूटीन को नया रूप दे सकते हो, अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हो और वह अनुशासन पैदा कर सकते हो जो बाद में तुम्हें अलग पहचान देगा। अगर तुम इस संकल्प पर सच्चे दिल से टिक जाओगे तो ये 3 महीने तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। इसलिए इस फैसले पर सख्त रहो और पूरी लगन से निभाओ। तो अब तुम इस दुनिया से गायब हो चुके हो, चलो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है 2, वेक अप अर्ली। सबसे पहले तुम्हें अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर करनी होगी। ये काम सर्दी के मौसम में सबके लिए कठिन होता है, लेकिन दोस्तों जब तुमने इतना बड़ा चैलेंज लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे कर लोगे। तुम्हें सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है, क्योंकि इस समय डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। इस चैलेंज का सबसे शक्तिशाली समय सुबह का ही होता है, और जो इस वक्त को अपने कब्जे में ले लेता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है। रोजाना जल्दी उठना तुम्हें अनुशासन सिखाता है। जब तुम बार बार अपने आप को एक ही समय पर उठने के लिए मजबूर करते हो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये आदत तुम्हें सिर्फ एक रूटीन नहीं देती, बल्कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी लगन को भी बदलती है। जल्दी उठना एक छोटा कदम लगता है, लेकिन असल में यह तुम्हारी जीवन शैली को नई दिशा में ले जाने वाली आदत है। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम्हें अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। जहां बाकी लोग अभी सोते रहते हैं, तुम अपने दिन का सबसे शुद्ध समय अपने सपनों को देने लगते हो। सर्दी में यह और भी कठिन हो जाता है, लेकिन इसी कठिनाई को जीतना तुम्हें अलग बनाता है। जो इंसान ठंड और आलस को हरा देता है वही अपने असली विंटर आर्क चैलेंज में प्रवेश करता है। सुबह उठने के बाद जो अगला स्टेप है वह है 3, डेली रनिंग। जब तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो तो उसके बाद तुम्हें खाली नहीं बैठना है। सबसे पहला काम होगा अपने शरीर को तपाना, इसलिए तुम्हें रोज सुबह उठने के तुरंत बाद दौड़ने जाना है। रोजाना रनिंग से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों एक साथ जागृत होते हैं। यह तुम्हें दिन भर के लिए ऊर्जा और लगन देती है और तुम्हारी सुबह को सचमुच पावरफुल बना देती है। रनिंग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारा स्टेमिना और इच्छा शक्ति दोनों को बढ़ाती है। जब तुम ठंड के बावजूद दौड़ते हो तो तुम्हारा मन और भी मजबूत बनता है। दौड़ना तुम्हें शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रखता है। इससे तुम्हारा हृदय स्वस्थ रहता है, तुम्हारे फेफड़े मजबूत होते हैं और तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाती है। इससे तुम अंदर से फिट होते हो और अपने दिन की शुरुआत एक अलग ही ऊर्जा के साथ करते हो। दोस्तों, इतनी
इतनी ठंड में दौड़ना एक अलग ही चुनौती होती है जो तुम्हें मानसिक रूप से और भी सख्त बनाती है। यह ठंड का अतिरिक्त चैलेंज तुम्हारे अनुशासन को दोगुना कर देता है। याद रखो, रोज की थोड़ी सी दौड़ भी समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। रोज कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखो और अगर तुम शुरुआती हो तो 2 किलोमीटर से शुरुआत करो। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हारा विंटर आर्क और भी मजबूत होगा। 4, टेकिंग बाथ। दोस्तों, जब तुम रनिंग करके आते हो तब तीसरा और सबसे कठिन काम है ठंडे पानी से नहाना। हाँ, तुम्हें रनिंग के तुरंत बाद कोल्ड शावर लेना है। सुबह नहाने से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों एकदम ताजा हो जाते हैं। यह तुम्हारी सुबह को एक नया जोश देता है और तुम्हें दिन भर के लिए तैयार कर देता है। सर्दियों में नहाना अनुशासन और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। ठंडा पानी तुम्हारे शरीर को झटका देता है, लेकिन यही झटका तुम्हें मजबूत बनाता है। इससे तुम्हारा मानसिक दबाव कम होता है, मूड हल्का हो जाता है और ध्यान बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कोल्ड शावर तुम्हारी इच्छा शक्ति को तेज बनाता है और तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। नहाने का एक और बड़ा लाभ है कि यह तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। ठंडी हवा और पानी के स्पर्श से तुम्हारा शरीर अंदर से मजबूत होता है और तुम्हारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। साथ ही अपने आप को साफ रखना एक योद्धा की आदत है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को निखारता है और तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंट बनाता है। 5, मेडिटेशन। दोस्तों, जब तुम ठंडे पानी से नहा लेते हो तब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों ताजा हो जाते हैं। इसी वक्त मेडिटेशन करना सबसे पावरफुल होता है। फ्रेश बॉडी और फ्रेश माइंड के साथ जब तुम ध्यान लगाते हो तो इसका असर डबल हो जाता है। सुबह सुबह ही तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है, क्लैरिटी आती है और पूरा दिन स्ट्रेस फ्री और फोकस्ड बिताया जा सकता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन सेशन तुम्हें एक अलग ही लेवल का कंट्रोल और पीस देता है। मेडिटेशन सिर्फ शांति का काम नहीं है, यह अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल भी बनाता है। सोचो, इतनी ठंड के बाद शांत बैठकर अपनी सांस पर फोकस करना, यह तुम्हारी मेंटल टफनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। मेडिटेशन के दौरान तुम अपने दिन के गोल्स को क्लियरली इमेजिन कर सकते हो, जैसे तुमने उन्हें पहले ही अचीव कर लिया हो। यह तुम्हें दिन भर के लिए एक इंटेंशनल और पावरफुल स्टार्ट देता है। इसे करने के लिए सीधे इस तरह बैठ जाओ, फ्लोर या चेयर, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। फिर आंखें बंद करो और 2 से 3 गहरी सांस लो। अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो, बस अंदर बाहर जाने वाली सांस पर ध्यान रखो और साथ में अपने दिन के गोल्स याद करो जैसे तुम उन्हें अभी अचीव कर रहे हो। बस इतना ही। सिर्फ 10 से 15 मिनट की यह प्रैक्टिस तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए मेडिटेशन को भूलने की कोशिश मत करना, ठीक है? उसके बाद तुम्हें अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना है और फिर बढ़ना है अगले स्टेप की तरफ, जो है 6, वर्क्स ऑन योर गोल्स। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने असली गोल्स पर काम करना। रोज कम से कम 4 घंटे अपने असली लक्ष्य को देना है। मतलब ये 4 घंटे बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए। न फोन, न सोशल मीडिया, न दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य। यह क्लैरिटी ऑफ पर्पस तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां बाकी लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये वक्त तुम्हारे लिए डीप स्टडी टाइम होगा। बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो। अगर तुम स्किल बना रहे हो तो नए स्किल सीखने में अपना पूरा समय लगाओ और अगर तुम बिजनेस या अपने प्रोजेक्ट पर हो तो उन 4 घंटों में अपने काम को फुल फोकस के साथ ग्रो करो। यही वह वक्त है जिसमें तुम अपने आप को एक नई पहचान देते हो। दोस्तों, याद रखो, डीप वर्क ही फर्स्ट ग्रोथ का राज है। 4 घंटे का फोकस्ड काम 10 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा पावरफुल होता है और जब तुम अनुशासन के साथ रोजाना ये करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाती है। ये आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी को लॉन्ग टर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगी। दोस्तों, उसके बाद आपको लंच करना है, लेकिन केवल हेल्दी भोजन ही करना है। उसके बाद आपका शाम का समय शुरू हो जाएगा और तब आपको अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है, जो है 7वीं एक्सरसाइज। दोस्तों, तुम्हें अपने शरीर को ट्रेन करना है और इसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। रनिंग का ब्लॉक सुबह फिक्स है, लेकिन याद रखो, रनिंग और एक्सरसाइज एक साथ मत करना। शाम का ब्लॉक सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए होगा। तुम्हें पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स और पुलअप्स करने हैं। टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर पूरा पसीना निकाल दे और बॉडी गर्म हो जाए। ये ट्रेनिंग तुम्हें एकदम वॉरियर वाली फील देगी। अब रूटीन समझ लो। तुम्हें 4 एक्सरसाइज करनी है और हर एक को 4 राउंड में पूरा करना है। सबसे पहले 20 से 30 पुशअप्स, फिर 25 से 30 स्क्वाट्स, उसके बाद 20 से 25 सिटअप्स और फिर 8 से 12 पुलअप्स। हर राउंड के बीच 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। ये रूटीन सिंपल लगता है, पर जब तुम इसे सिंसियरली करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना हार्ड है। इस ट्रेनिंग का रिजल्ट जबरदस्त होगा। तुम्हारी पूरी बॉडी ट्रेन होगी। अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर मसल्स एक साथ डेवलप होंगी। जब शरीर से पसीना निकलेगा तो तुम्हें एक अलग ही एनर्जी और फ्रेशनेस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, विंटर में इस तरह अनुशासन और हार्ड वर्कआउट करना तुम्हारी मेंटल टफनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये स्टेप तुम्हें अंदर से और बाहर से दोनों तरह से स्ट्रांग बनाता है। अब रात में तुम्हें 8 बजे तक अच्छे से डिनर कर लेना है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने बिस्तर पर जाना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें और एक इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो करना है, जो है 8, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डेज। दोस्तों, अगर तुम्हें अपने गोल्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है तो सबसे पहली चीज यह है कि तुम्हें अगले दिन क्या करना है, यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता
होगा कि कल तुम्हें किस गोल पर काम करना है, तो तुम कभी भी अपने काम में रेगुलरिटी नहीं ला पाओगे। क्लैरिटी ही वह टूल है जो तुम्हें हर दिन एक नया डायरेक्शन देता है। इसलिए हर रात सोने से पहले तुम्हें अगले दिन की प्लानिंग जरूर करनी है। अपने टॉप 3 काम लिख लो जो कल कंप्लीट करने ही करने हैं। जब तुम अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हो तो सुबह उठते ही तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किस पर फोकस करना है। यह आदत तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देगी और तुम्हें अपने विंटर आर्क में ट्रैक पर बनाए रखेगी। प्लानिंग के बाद एक और रूल याद रखना, रात में फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है। फोन तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और तुम्हें मैक्सिमम एनर्जी के साथ सुबह उठना है। इसलिए रात के 10 बजे तक अपने बिस्तर में चले जाना है। सही नींद लेना जरूरी है ताकि तुम फ्रेश उठकर अपना विंटर आर्क पूरी शक्ति के साथ कंटिन्यू कर सको। दोस्तों, इस 90 डेज विंटर आर्क चैलेंज में अगले 90 दिनों में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हर दिन तुम्हें खुद को लेवल अप करना है। यह सिर्फ बॉडी बनाने या पढ़ाई करने का चैलेंज नहीं है, बल्कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक साथ फोर्स करने का एक युद्ध है। ये 90 दिनों का चैलेंज बहुत ही कठिन होगा। अगर तुम्हें इसमें जीत पानी है तो तुम्हें ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। दोस्तों, विंटर सीजन में अर्जेस अपने पीक पर होती हैं और जो इंसान इस पर कंट्रोल कर लेता है वह पूरे साल के लिए अजेय हो जाता है। अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य और एनर्जी कंट्रोल के बारे में ज्यादा समझना है तो मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई है, उसे जरूर देखना। याद रखो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। वह तुम्हें बोलेगा सो जाओ, आराम करो, लेकिन जब तुम ठंड को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने शरीर को दर्द और असुविधा के साथ ट्रेन करते हो, तब तुम्हारा ब्रेन रिवायर्ड हो जाता है। यही रिवायरिंग तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। और दोस्तों, जो अपने 90 दिन इस विंटर आर्क को देते हैं उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर तुम भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट्स करके बताओ, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए और भी पावरफुल वीडियो बना सकूं जो तुम्हारे इस चैलेंज को पूरा करने में हेल्प करेगी। और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगली किसी पावरफुल वीडियो में। हर हर महादेव।